हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में फर्दर 3 मेथड से हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है जी, फार्मूला आप भी यहाँ पे लिख लो, ये बॉक्स बना के। टोटल 9 फार्मूले मीन के हो सकते हैं एज पर सीरीज़, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल वाला लेक्चर 1 में करवाया था मैंने, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन लेक्चर 2 में, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में, और आज वाले लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन करा रहा। तो मीन कैलकुलेट करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और डायरेक्ट मेथड से फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ एम बोलो, या फिर आप सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हो। कई जगह पे एफ एम भी लिखा होता है, एम फॉर मिड वैल्यू। कंटिन्यूस सीरीज में जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं उसको एम बोलते हैं, और एम की जगह आप एक्स भी बोल सकते हो, दैट विल बी योर मिड वैल्यू ही होता है। ओके, जो मर्जी आप लिख लो, सेम ही फार्मूला होता है। इसके अलावा जो आपका स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड यानी अज्यूमिंग मेथड का फार्मूला जो होता है ना, वो डिट्टो सेम होता है डिस्क्रीट सीरीज वाला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, तो ये आपका सेम ही फार्मूला रहता है। अब आइए ज़रा सीधा सीधा आप क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो यहाँ पे एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ मार्क्स बोलो, एक्स बोलो, या क्लास इंटरवल। तो एक्चुअली में ये एक्स जो है, ये एक्स ना लिख के आप क्या करोगे, इसको रहने दो, और यहाँ पे आप इसे एक्स लिखो या एम लिखो, एक ही बात है। तो आपका एफ एम या फिर एफ एक्स, जो मर्जी आप बोलो, दोनों सेम ही चीज़ होता है, फ़र्क नहीं होता। और एम बोलो तो एम या एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स बोलो या फिर एम बोलो, ये दोनों सॉल्व होता है क्या, मिड वैल्यू। इसका मतलब होता है मिड वैल्यू। तो जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है प्लस जो अपर लिमिट होता है डिवाइडेड बाय 2 कर देना, दैट विल बिकम्स योर कौन सा, मिड वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का एवरेज करना होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो मिड वैल्यू आता है। मिड वैल्यू बोलो तो एम या फिर इसको एक्स भी बोलते हैं, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये मैंने अलग से यहाँ पे आपको लिख दिया है। आपको लिखने की ज़रूरत है तो आप लिख लो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से फार्मूला पहले लिख लो, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, या इसी को आप सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ बोलोगे। ठीक है, जो आपके बुक के अंदर फार्मूला है उसी से करोगे। अगर एफ एम है तो एफ एम वाला फार्मूला यूज़ करो, एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है, डिट्टो। तो अपने को अब मिड वैल्यू निकालना है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 + 10। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 5 आ गया। फर्दर लोअर लिमिट सेकेंड वाले का है 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 15। फिर वैसे ही आप निकालोगे, नेक्स्ट 25 आएगा, ये 35 आएगा, और ये 45 आएगा। फिर आपको एफ एम है तो सीधा सीधा दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ एम, या एक्स भी कह सकते हो। तो एफ एक्स आप 6 × 5, 2 × 15, 5 × 25, इस टाइप से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दो। तो 5 × 3, 5 × 6 30, 15 × 2 ये भी 30 होता है, 25 × 5 125 होता है, 35 × 9 9 × 35, तो 315, और 8 × 45, तो ये आपका आ गया 360। अब इसको आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, और सिग्मा एफ भी चाहिए होगा अपने को, तो सिग्मा एफ का भी हम टोटल यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपना सिग्मा एफ, और ये आ गया अपना सिग्मा एफ एक्स या एफ एम, जो मर्जी बोलो। अब इन सबको टोटल कर लो, 360 315 125, 360 + 315 + 125 + 30 + 30 860, तो ये आ गया आपका 860। अब इसको फार्मूले में पुट कर लो, तो 860 डिवाइडेड बाय, ये आपका कितना है, 6 और 2 8, 8 और 5 14, 14 नहीं 13, 13 और 9 22, और ये आपका 30। तो 10 से 103 से करोगे, 3 2 = 6, आप सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो, 860 डिवाइडेड बाय 30, तो पॉइंट में आया 28.63 आ जाएगा, 28.666, तो 67 आप इसको लिख लो। दिस विल बी योर आंसर, यानी एक्स मीन आपका आ गया 28.67। ये था डायरेक्ट मेथड। अगर सेम क्वेश्चंस को अज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड से करना है, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखो,
अज्यूम मेथड में ऑलवेज ए फॉर अज्यूम मीन तो ए प्लस होता है, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, यहाँ पे सेम है। फ़र्क ये है यहाँ पे फर्दर फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंस ये रहता है जब भी अज्यूमिंग मेथड है तो आपको ए लेट करना होता है, और ए इस बार कहाँ से लेट करेंगे, तो ये अगर आपका क्लास इंटरवल है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे। ओके, तो मिड वैल्यू दोनों को प्लस करके, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 5, फिर आएगा ये 15, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, ये कैसे किया ये भी लिख देता हूँ चलो, ठीक है। तो ये हमने किया है एग्जैक्टली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, सबको लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 25 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका 25, फर्दर ये आएगा आपका 35 और ये आएगा 45। अब मैं एम आ गया तो आपको एफ एम नहीं निकालना, बिकॉज दिस इज अज्यूमिंग मेथड, तो आपको ए लेट करना है वो कि एम में से, एम बोलो या एक्स बोलो एक ही चीज़ होता है, पहले भी बताया आपको ऊपर में, तो आप इसको एम बोलो एक्स बोलो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो एक्स या एम में से ही अपने को क्या करना होता है, ए लेट करना होता है, तो हम कोशिश करेंगे मिडल वाले को लेट करने का, तो हमने 25 को क्या कर लिया, लेट कर लिया। इससे कैलकुलेशन आसान होता है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आप किसी को भी लेट कर सकते हो। तो ये 25 आ गया अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे डी, तो डी इक्वल्स टू एक्स माइनस एम या एक्स माइनस एम कह रहा हूँ, एम माइनस ए या एक्स माइनस ए, जो पहले फार्मूला था वही सेम ही होता है, ठीक है जी। तो एम माइनस ए बोलो या एक्स माइनस ए बोलो एक ही चीज़ है। तो 25 को सभी में से लेस करते चले जाओ, तो 5 - 25 तो माइनस का 20, 15 - 25 तो माइनस का 10, ये 0 प्लस का 10 और प्लस का 20, और आपको फिर से निकालना है एफ डी, तो फ्रीक्वेंसी आपका है यहाँ पे और ये है आपका डी, तो 6 × -20, 2 × -10, 5 × 0, 9 × 10 और 8 × 20, ये सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते चले जाओ। और ऑलवेज रिमेंबर आपको माइनस प्लस का ध्यान अच्छे से रखना है, तो -10 × 2 करोगे तो माइनस ही आएगा, 0 में इंटू करो किसी से भी 0, 9 × 10 प्लस का 10, प्लस का 90, और 20 × 8 प्लस का 160। अब इसे आप क्या कर दोगे टोटल, और अपने को सिग्मा एफ का टोटल चाहिए और साथ में जो लास्ट में एफ डी आया उसका टोटल, तो सिग्मा एफ तो 30 है और सिग्मा एफ डी आया आपका 120 + 20 140 आ जाएगा, और इसे करोगे तो 250 माइनस 140, तो ये आपका आ जाएगा 110। कैलकुलेशन आप लोग दोबारा से चेक कर लिया करना, वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर डायरेक्ट मेथड से निकाला है, तो आंसर विल बी सेम, ये 110 डिवाइडेड बाय 30, 25 और यहाँ पे आ जाएगा 3.67, तो ये यहाँ पे 28.67 आंसर आ गया। एक्स मीन फाइनल आपका आंसर यही रहेगा। रुपीज़ में होगा तो रुपीज़ में, मार्क्स है तो मार्क्स, ठीक है, सेंटीमीटर डे जो भी है यहाँ पे लास्ट में लिख देना होता है। तो ये आपका हमने डायरेक्ट मेथड से भी देखा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस, शॉर्टकट मेथड से भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं ज़रा स्टेप डिवीजन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसको अच्छे से आप करेंगे। आ जाओ, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज़ योर क्लास इंटरवल, तो हम लोग क्या करेंगे, एम सबसे पहले निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हो एक्स, एम को ही एक्स बोलते हैं, डायरेक्टली निकाल लो। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, फर्दर वैसे 15, 25, फिर 35 और 45, ठीक है, ये आपका 25 है। अरे यार ये पता नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो, तो स्टेप डेविएशन में डी की जगह पे एफ डी डैश हो जाता है और इंटू सी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को लेट करना पड़ता है ए, ठीक है, और इसमें सी भी लेट करना होता है, दो चीज़ें स्टेप डेविएशन में। तो हम लोग अभी लेट करेंगे ए कहाँ से लेट करेंगे, एक्स या एम में से, मिड वैल्यू में से करते हैं। तो 25 किया था ऊपर में, तो हम लोग 25 ही ले लेते हैं, तो हमने 25 ले लिया है, तो अपना आ जाएगा डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए या एम माइनस ए, एक ही बात होती है।
तो ये आ गया माइनस का 10, ये 20, माइनस का 20 माइनस का 10, 0 प्लस का 10 प्लस का 20। अब आपको डी डैश निकालना है, डी अपॉन में सी, तो सी लेट करना पड़ेगा इसमें से। अब चेक करो हम कौन सा नंबर एज अ कॉमन डिफरेंस ले जिससे अपना सारे डी डिवाइड हो जाए। 2 भी ले हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10। तो हमें ज़्यादा वाला लेना है सो दैट डी डैश कम से कम आए, ऐसा फैक्टर लो जिससे डी एकदम छोटा से छोटा आ जाए, मिनिमम। तो हम लोग c इक्वल्स टू 10 लेंगे, तो 10 से डिवाइड कर लो सबको, तो -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2। अब आपको एफ डी की जगह एफ डी डैश निकालना है इस बार। पिछले वाले में स्टेप डेविएशन में हम लोगों ने एफ डी निकाला था, एफ को डी से इंटू कर दिया था, लेकिन इस बार एफ को फर्दर एफ डैश निकाल सॉरी डी के बाद डी डैश निकाला और फिर एफ डी डैश हमें करना होता है। तो डी निकालने के बाद डी डैश और फिर हम किसको डी डैश इंटू एफ करेंगे, तो जाके ये अपना f इंटू डी डैश है ये एक तरीके से। तो 6 इंटू 2 माइनस का 2, तो इंटू करके आ जाओ जी, यहाँ पे बता दो फटाफट, माइनस का 12, फिर 2 इंटू -1, तो -2, 0 में 0, ये 9, और 8 इंटू 2 16, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 16, राइट, ये है 9। अब इसको आप टोटल कर लो और इसे भी आप टोटल कर लो, तो सिग्मा एफ तो अपना 30 ही है, और ये जो है आपका पीछे जब आपने किया था टोटल 110 आया था, यहाँ पे ये 11 आएगा क्योंकि 10 का कॉमन डिफरेंस आ गया है अपना, तो ये आपका 11 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो एज्यूम मीन हमने 25 लिया है, सिग्मा एफ डी डैश जो है 11 आया है, आपका सिग्मा एफ जो है 30 है, और आपने सी भी 10 लिया हुआ है, और ये प्लस माइनस का ध्यान रख लेना है, तो ये प्लस में आया है, ठीक है, माइनस में भी आ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। 25 प्लस 10 से 10, तो 11 अपॉन में 3, तो सेम 25 प्लस 3.67, तो ये 28.67 आ गया। आप यहाँ पे बोर्ड मास वाला नियम लगा के एलसीएम करके भी कर सकते हो, बट बेटर इज़ यहाँ पे आप सीधा क्या करो, 11 डिवाइडेड बाय 3 करके निकाल लो पहले, फिर इसमें ऐड कर लो, तो जैसे मर्जी कर लो, आंसर विल बी सेम। तो ये था अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वाले क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट मेथड, स्टेप यानी शॉर्टकट मेथड या अज्यूमिंग मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना तीनों मेथड से और तीनों फार्मूले से कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, जिसके अंदर वेटेड एवरेज मीन, ठीक है, करेक्टेड मीन, ये सब कैलकुलेट करना सीखना है। ये लो यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ये वाले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, आपको उसका भी प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों को नोट्स चाहिए, ये सेम PDF नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, ठीक है, आपके नीचे आ रहा होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।